Yes, class 7th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 6 Triangle and its properties. ओके बेटा, मैंने इससे पहले भी आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था जूम क्लास में. ट्रायंगल क्या होता है? अ पॉलीगॉन विथ क्लोज्ड फिगर with three sides is called triangle. A polygon with three sides is called triangle, or you can say a closed figure which is bounded by three line segment is called triangle. और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको कराई थी बेटा, ठीक है. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ट्रायंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल एट सी. राइट एंगल है आपका सी पे. इफ़ ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी. आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, ठीक है बेटा. तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी. राइट एंगल कहाँ पे? आपका सी पे है. बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये हमने राइट ट्रायंगल फॉर्म किया, यहाँ पे बनाया. 90 डिग्री हमने सी पे शो किया, ठीक है. और हमें पता है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली साइड जो होती है अपोजिट साइड, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. और राइट ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है बेटा. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच क्या हुआ? आपका हाइपोटेन्यूज हुआ. पी क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ. बी क्या हुआ? बेस हुआ, ठीक है बेटा. तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए बी स्क्वायर हमारा क्या है? 5 है. सॉरी, ए सी स्क्वायर क्या है हमारा? 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 12 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 25. 5 का स्क्वायर मीन्स बेटा 5 हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम. तो 5 इंटू 5 25. 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 144. दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया? 169. 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 13 का. अगर आप देखेंगे जैसे 1 बन जा 1. 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1. 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4. 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9. वैसे ही हम 13 को 13 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपका? 169. तो ए भी कितना आ गया आपका? 13 सेंटीमीटर. ओके बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी. पी क्यू आर आपका ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल कहाँ पे है बेटा? पी पे है. इफ़ पी क्यू इज़ 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज़ 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर. आपको वैल्यू दी है पी क्यू की 10 सेंटीमीटर और पी आर की दी है 24 सेंटीमीटर. आपको क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी. तो हमने एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर जहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल किसको शो किया? पी को शो किया है, उसको लिखा भी है. और पी के सामने वाली साइड जो एंगल पी है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी बेटा? आर क्यू है, ये वाली साइड है आपकी. तो उसका स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. ओके बेटा. पी आर क्या था आपका? 24. 24 का स्क्वायर मीन्स बेटा 24 को अगर 24 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 576. और 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 100. दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 676. अब 676 का स्क्वायर होता है बेटा 26 का स्क्वायर होता है. तो 26 की पावर 2 लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए. तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 26 सेंटीमीटर. ओके बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on a placing it against a wall at a distance of find the distance of foot of the ladder from the wall. ओके बेटा. वॉल से आपने उसकी क्या निकालनी? दूरी निकालनी है, ठीक है. तो एक ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, राइट ट्रायंगल बनाया. राइट एंगल हमने बी पे बनाया. लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. राइट एंगल कहाँ पे? आपका बी पे है. बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने. क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच मीन्स बेटा राइट एंगल जहाँ बन रहा है उसके सामने वाली अपोजिट साइड. तो ए सी क्या हो गई आपकी? हाइपोटेन्यूज हो गई. तो ए सी स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी वैल्यू इज 12. 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए बी. ए बी को क्या लेट किया है इन्होंने? क्वेश्चन में ए दिया है, स्मॉल ए, ठीक है. तो ए का स्क्वायर. तो बेटा 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 225 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर यानी 144. 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा. अब हमें पता है ये वेरिएबल टर्म है, ये नॉन वेरिएबल है, आपस में ऐड नहीं होंगे बेटा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड को. तो जब भी कोई नंबर इधर से उधर जाता है, शिफ्ट होता है, तो अपना साइन चेंज करता है. तो ये 144 उधर जाएगा तो ये साइन माइनस का लग गया आपका. 225 में से 144 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 81. अब ये 81 किसका स्क्वायर है बेटा?
देखा जाए 9 इंटू 9 क्या होता है 81, तो 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपका 9 मीटर। बेटा आप लोग ना क्या करिएगा, ये स्क्वायर्स का चैप्टर जो है ये अगले साल है आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी रफ में आप क्या करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 हुआ, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4 हुआ, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9 हुआ, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 16 हुआ। तो ऐसे ही बेटा आप 25 तक के एटलीस्ट स्क्वायर रूट याद कर लेंगे, स्क्वायर्स याद कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको इस टॉपिक को पढ़ने में आसानी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। अब ये आपको दे रखे हैं बेटा, जैसे ए पार्ट में दिया है, बोला है कि इनमें से कौन से राइट ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं। जैसे ए पार्ट में 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो हमें पता है एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों की तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं। तो हम करेंगे लेट इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमने एक ट्रायंगल फॉर्म बनाया, राइट एंगल हमने दिखाया बी पर, ठीक है। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं राइट ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है बेटा। तो ए सी को हमने सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है इसमें हमें, 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो हम ए सी को लेट करेंगे 6.5 सेंटीमीटर जो कि आपकी हाइपोटेन्यूज है, और हम जानते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है। तो ए सी हमने 6.5 ली, बाकी दो आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी को हमने 2.5 ले लिया और बी सी को 6 सेंटीमीटर ले लिया। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है आपका 6.5 का स्क्वायर प्लस 6 का इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। तो 65 को बेटा 65 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 42.25 इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36, और 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 625। तो 2.5 इंटू 2.5 यानी 2 पॉइंट के आगे, 2 डिजिट्स के आगे आपके पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो गया 6.25, ठीक है बेटा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 42.25। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम देख रहे हैं 42.25 है, राइट हैंड साइड में भी हम देख रहे हैं 42.25 है। मीन्स आप कह सकते हो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे ये जो साइड्स दे रखी थी आपको 6.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये क्या है एक राइट ट्रायंगल के ये साइड्स हो गए आपकी, ठीक है बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल। नाउ बी पार्ट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दीज आर 3 साइड्स। हमने एक राइट ट्रायंगल फिर फॉर्म किया, हमें पता है सबसे बड़ी साइड क्या है इसमें 5 है, तो यहाँ पे हम इसको 5 लिख लेंगे बेटा, ठीक है। दिस इज़ योर 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी एंड वी नो दैट, हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे बड़ी साइड आपकी 5 थी, तो हमने उसको 5 यहाँ पे पुट कर दिया आर क्यूब में। फिर पाइथागोरस लगाया हमने, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन हाइपोटेन्यूज को बेटा हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो खड़ी लाइन है आपकी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और जो बेस लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं बेस। तो h कितना था 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 5 इंटू 5 कितना होता है 25। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, जो कि हम देख रहे हैं इसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमारा 25 आया था, इसको भी 25 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल, दिस इज़ योर एंगल्ड साइन एंड दिस इज़ योर ट्रायंगल साइन पॉसिबल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, एक पेड़ है बेटा जो 5 मीटर की हाइट से क्या हो गया टूट गया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट की ओरिजिनल हाइट निकालनी किसकी बेटा, ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये हमने ट्री बनाया, ये ऊपर का हिस्सा क्या हुआ टूट के ज़मीन में, इसका टॉप जो है डी पॉइंट वो ए पॉइंट को टच कर दिया, ठीक है। और ए से बी तक की दूरी क्या है, जहाँ से आपका पेड़ सीधे है वहाँ से लेकर ए की दूरी कितनी है 12 मीटर, और ये 5 मीटर की दूरी पे ऊपर ऊंचाई पे ये टूट गया। तो ये एक्स हमने माना, तो यही चीज़ आपका डी पॉइंट ए पॉइंट बना, तो जितना ये है उतना ये होगा, तो ये एक्स था तो ये भी एक्स हो गया आपका, ठीक है। और ये पूरी हाइट जो है पेड़ की, जिसको हम बोलेंगे बी डी, क्या बोलेंगे बी डी क्या है आपकी हाइट ऑफ ट्री, जिसको हमने एच माना बेटा, ठीक है। अब हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, हमने राइट एंगल बी पे बनाया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया,
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या हो गया आपकी 90 डिग्री ये बन रहा है, इसके सामने वाली साइड को हम एच बोलेंगे। तो ये क्या है आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर। अब पुट वैल्यू कर देंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ बी सी एंड ए बी। देन 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25, 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 144। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 169। 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा 13 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 मीटर आ गई। चूँकि क्वेश्चन में आपको पूछा था बेटा ट्री की हाइट निकालनी थी, तो ट्री की हाइट पूरी आएगी आपकी बी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, ये 5 मीटर तो पहले से दे रखा था, ये एक्स था, तो 5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 13 निकाली। तो 5 प्लस 13 18 मीटर। ये आपकी क्या आ गई बेटा हाइट ऑफ ट्री आ गई बेटा। ओके, थैंक यू।